हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3 में कहा गया है हमें कि एंगल डायगोनल एसी जो है, डायगोनल एसी आपका ये रहा, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी का डायगोनल है जो कि एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये चीज गिवन है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें क्यों क्या शो कराना है कि जिस तरीके से ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरीके से ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें ये प्रूफ कराना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। और एबीसीडी रोम्बस है। एबीसीडी क्या है, रोम्बस है, मतलब इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, ये चीज दिया हुआ है हमें कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज हमें दी हुई है कि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो हम लिखेंगे कि डी सी ए एंगल, देखिए मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, डी सी ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा बी ए सी एंगल के। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन 1 हो गई। और इसी तरीके से हमारा ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। सेम रीजन से डी ए सी एंगल बराबर होगा हमारा बी सी ए एंगल के। रीजन सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों। अब आप सबने क्या पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, उसमें आप सबने ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े हुए होंगे। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको यहाँ हिंट देती हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से क्या है, कट कर रही है, तो ये वाले जो एंगल्स बनते हैं ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होती हैं। क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हमने इन एंगल्स को क्या किया है, इक्वल किया है। अब एक चीज हमें दी हुई है, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है कि एंगल ए को एसी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। एक तरीके से ये गिवन है हमारा और ये हमने इक्वेशन 3 दे दी। ठीक है बच्चों, आगे हम कैसे करेंगे इसे प्रूफ, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से हम लिख सकते हैं कि ये चारों एंगल डी सी ए एंगल, बी ए सी एंगल, डी ए सी एंगल और बी सी ए एंगल, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमने अगर ये चारों एंगल्स बराबर कर दिए तो आप एक बात बताइए कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल, कि डी सी ए एंगल बराबर होगा डी ए सी एंगल के। ठीक है, ये बराबर होगा एक तो। और दूसरी चीज जो हमें प्रूफ करने की, इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, वो, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो अब ये हम लिख सकते हैं कि डी सी ए एंगल बराबर होगा बी सी ए एंगल के। तो अगर ये एंगल सी बराबर है, मतलब हमने इसको और इसको प्रूफ कर दिया कि ये बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ये प्रूफ हो गया कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। कौन बाइसेक्ट कर रहा है सी को भी, एसी ही बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या कर दिया, अब इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम ऑलरेडी डीसीए और डीएसी को क्या कर चुके हैं, बराबर कर चुके हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि डीए बराबर होगा डीसी के, है ना, क्योंकि हम डीसीए बराबर डीएसी कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों साइड्स को भी इक्वल कर दिया। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इनकी आमने सामने की साइड्स तो बराबर होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ए डी बराबर होगी बी सी के और ए बी बराबर होगी डी सी के। ये एक तरीके से हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चीज हमें पता है। ठीक है, तो अब इससे हम लिख सकते हैं कि देखिए डी ए और डी सी बराबर है, तो डी ए और डी सी मतलब बराबर हैं, तो डी ए जो बी सी के भी बराबर है। तो इस तरीके से हम इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से चारों साइड्स को हम बराबर लिख सकते हैं। ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। तो ये चीज भी प्रूफ हो गई कि ये क्या है, एक रोम्बस, इट इज ए
रोम्बस। ये चीज भी क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है इसका, तो जरूर लाइक कीजिएगा क्वेश्चन को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।